सहन शक्ति एक सीमा होती है। देखो शक्ति वर्ड सहने के साथ लगता है, भगवान कृष्ण में भी सहन शक्ति थी। पता होगा ना वो घटना, 100 गाली के बाद गर्दन उड़ा दिए थे शिशुपाल का। आपने कभी सोचा है कि शिशुपाल हमेशा गरियाता क्यों रहता था भगवान कृष्ण को, क्यों हमेशा अपमान करता रहता था भगवान श्री कृष्ण? कहानी बताता हूँ, सुनो। दरअसल भगवान विष्णु के द्वारपाल हुआ करते थे जय विजय। तो एक ऋषि मुनि आया भगवान विष्णु से मिलने के लिए, तो उन्हें रोक दिया। तो ऋषि मुनि ने गुस्से में श्राप दे दिया, जा जिसके द्वारपाल होने पे तू इतना आकड़ रहा है ना, उसी से तू जन्म जन्मांतर तक दुश्मनी तेरा रहेगा, तू उसी को हमेशा गरियाता रहेगा। तो वही पहले जन्म में बने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, विष्णु के घनघोर दुश्मन। और विष्णु उनको मारने के लिए कौन सा रूप लेकर के आए? वराह अवतार। दूसरे जन्म में वही बना रावण और कुंभकर्ण। अगेन विष्णु आए, राम के अवतार में मारे, पहले अवतार में वराह अवतार लेकर के मारे। और तीसरे जन्म में वही बना कंस और शिशुपाल। बेसिकली ऊपर से ही तय है कि भाई तुम विष्णु के दुश्मन रहोगे और विष्णु का रूप ही कोई तुमको निपटाएगा। अच्छा, ये मेन कारण नहीं था। मेन कारण ये था कि शिशुपाल जब पैदा हुआ था ना, तो पैदा होते ही वो गधों की तरह रोता। गधे जिस तरीके से रोता है ना, मियां करके चिल्ला करके, उस तरीके से वो रोता। और जब वो पैदा हुआ था उसके 3 आंख और 4 हाथ थे। तो आकाशवाणी हुई थी कि जो भी आदमी जिस आदमी के गोद में जाए और इसका तीसरा आंख निकल जाए उस गोद में जाते हुए, और बाकी 2 हाथ भी कट जाएं, वही आदमी सोचो इसका वध करेंगे। माँ बाप भी घबरा गए, भैया अब आप अपने पे मत लो, किसी थर्ड पार्टी का ले लो। अगर कोई थर्ड पार्टी के बच्चे को कोई कहे कि भैया ये आदमी मारने वाला है, ऐसा लक्षण है, तो माँ बाप पहले ढूंढने में न लग जाएंगे, कौन है भाई, पहले उसी का खेल खत्म करें, कौन मारेगा हमारे बच्चे को। तो हुआ क्या, देश विदेश से राजाओं को बुलाया गया। राजा का बेटा है शिशुपाल, तो अजम्पशन क्या है, कोई राजा ही मारेगा ना। बुलाया गया, सबके गोद में बिठाया गया, किसी गोद में कुछ नहीं हो रहा। तो लास्ट में कृष्ण ने भी अपने गोद में ले लिया, और कृष्ण जैसे गोद में लिया, तीसरा आंख गायब हो गया, बाकी के 2 हाथ कट करके अलग हो। अच्छा, शिशुपाल की जो माँ थी वो कृष्ण की बुआ, तो शिशुपाल भी एक तरह से भाई था। तो फिर वो देख कर घबरा गई, तो भाई है, भाई कैसे मारेगा? शिशुपाल की माँ ने वचन ले लिया, तुम इसको मारोगे नहीं, वचन। तो कृष्ण बोले ये वचन तो नहीं दूंगा, लेकिन ये वचन दे देता हूँ कि इसका 100 अपराध तक मैं माफ करूंगा। उसके बाद बोले ठीक है चलेगा, 100 अपराध तो ही नहीं करेगा। और जैसे वो बड़ा हुआ शिशुपाल, बेसिकली उसका एक दोस्त रुक्म, और रुक्म की बहन थी रुक्मणी, और रुक्म अपनी बहन की शादी शिशुपाल से कराना चाहता था, लेकिन रुक्मणी के माई बाप कृष्ण से करवाना चाहते थे। अब हुआ क्या कि रुक्मणी ने लेटर लिख दिया कृष्ण को, भगवान कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण ने भगा लिया रुक्मणी को। अब देखो, कहते हैं कि लड़की को भगाना पाप है, भगाए हुए हैं। अब शिशुपाल से शादी होने वाली थी, अब उसकी मेहरारू कोई और लेकर के भाग जाए तो भैया कैसा लगेगा? दुश्मनी पाल लिया उसने। और प्लस उसका दोस्त था जरासंध, शिशुपाल का। जरासंध को मरवा दिया था इसने भीम से, भगवान श्री कृष्ण ने भीम से मरवा दिया था जरासंध। दुश्मनी और बढ़ गई, जिंदगी भर अपमान करता रहा, एकदम कलेश आ कृष्ण के लिए शिशुपाल। अब देखो घटना क्या होती, घटना ये हुई कि युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ, नया नया जो इंद्रप्रस्थ बनवाए थे विश्वकर्मा से, तो युधिष्ठिर को सर्वश्रेष्ठ राजा घोषित करना था, उसके लिए राजसूय यज्ञ हो रहा था। और उस यज्ञ में सबको इन्वाइट किया गया, सारे राजाओं को इन्वाइट किया गया था, भीष्म को इन्वाइट किया गया था, ऋषि मुनि सबको इन्वाइट करा गया था, और वहां पर शिशुपाल। तो प्रथा के अकॉर्डिंग ये था, युधिष्ठिर ने बोला कि अब इसमें तो हमें एक चाहिए, हमें देवता की एक पूजा करनी। कौन से देवता की पूजा करी जाए? सहदेव जो सबसे छोटा भाई था, वो कहते हैं कि भाई देवता की पूजा करनी, हमारे बीच तो देवता बैठे हुए हैं, कृष्ण विष्णु के अवतार हैं ये, तो इन्हीं की पूजा क्यों ना करी जाए? सब लोग सहमत हो गए। भीष्म ने भी बोला, पितामह भीष्म ने बोला हाँ भाई बड़ा बढ़िया। युधिष्ठिर भी अग्री हो गए। अब जैसे सबको अग्री हो गए, शिशुपाल खड़ा हो गया कि भैया बोल, तुम लोगों की मति फिर गई है, इस ग्वाले की पूजा करोगे? जरासंध के डर से ये मथुरा छोड़ करके द्वारका भाग आया, ये इस भगौड़े की करोगे पूजा? दिया जा रहा है। तो पूरा होते ही भगवान का निकल गया। सर सीखने लायक क्या क्या चीजें हैं? सहने की सीमा, पहले तो सहने की शक्ति चाहिए, जो सहने की शक्ति जिसमें है वही महान है। और सहने की भी एक सीमा होती है, अगर सीमा के बियॉन्ड आप सह रहे हो, फिर आपको डरपोक माना जाता है, फिर आपका फायदा उठाया जाता है। ये तो लतखोर आदमी है। सर ताकत शक्ति का प्रदर्शन उस वक्त जब सीमा आ जाए, उसके पहले नहीं। और वैसे आज कलयुग है, एक बात बताऊं, शक्ति का प्रदर्शन करते रहना चाहिए। आज के टाइम में शक्ति क्या चीज होती है? बाहुबल की शक्ति नहीं, आज के टाइम में शक्ति है आपकी प्रतिभा का, आप कितने गुणवान है, आप कितने प्रतिभाशाली, दिखावा होता रहना से होता क्या है, आपका थोड़ा भौकाल बना रहता है, समाज में थोड़ी इज्जत बनी रहती है, करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी 2 थाप मारते चलो। फॉर्च्यूनर ले तो लिए हैं, कोई रिक्शे वाला टकरा गया, मैंने सिक्योरिटी गार्ड से लड़ते हुए देखा है फॉर्च्यूनर वाले को। और क्या कितनी मंदबुद्धि वाला आदमी है, कोई मुकाबला है सिक्योरिटी गार्ड का और फॉर्च्यूनर वाले का? तुम तो फिर फॉर्च्यूनर लेकर के उससे भी छोटी सोच रखते हो। अरे उसको अगर 4 बार दिन भर में प्यार से कह देते कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है, इतने में वो खुश हो जाता है। शक्ति का प्रदर्शन का मतलब ये नहीं होता सर, किसी पर जुल्म नहीं करना, किसी की हाय नहीं लेनी, किसी के साथ बुरा नहीं करना। फिर तो ऊपर बैठा है पालनहार विष्णु, उसी को कहते हैं ना पालनहार। ब्रह्मा को कहते हैं रचयिता, विष्णु को कहते हैं पालनहार, और शिव को कहते हैं विनाशक। विनाशक किसका? बुराइयों का विनाशक। तो वो फिर आएगा किसी न किसी रूप में, फिर लगाएगा। आज देखो हम कलयुग में, सतयुग तो है नहीं। सतयुग में क्या होता था, भगवान खुद आकर के दे देते थे सजा। आज के टाइम में भगवान तो नहीं आने वाले ना, आज के टाइम में आपको घेर दिया जाएगा संघर्षों में, आपकी मति भ्रष्ट कर दी जाएगी।